नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हॉलीवुड में जाने जाने वाली सबसे दुखद कहानियों में से एक के बारे में बताने जा रहे हैं। एक ऐसे आदमी की कहानी जो एक बार बस स्टेशन पर सोया था और उसने अपने फिटेस्ट और फिजिक के साथ कई लोगों को प्रेरित किया था। उसका नाम सिल्वेस्टर स्टैलोन है, सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध अमेरिकन मूवी सुपरस्टार्स में से एक। हमने उनकी कहानी को आपको बताने के लिए इसलिए चुना है ताकि ज्ञात हो सके कि जीवन में विफलता सिर्फ एक विकल्प है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट के साथ आप जीवन में किसी भी सेटबैक को दूर कर सकते हैं और महानतम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। बचपन में स्टैलोन मैरीलैंड, वॉशिंगटन डीसी में अपने पिता के साथ रहते थे। 1957 में अपने माता पिता के तलाक के बाद उन्होंने भावनात्मक और शैक्षणिक मामलों में संघर्ष किया और उन्हें कई स्कूलों से निकाल दिया गया। कुछ साल बाद स्टैलोन ने अपनी डिग्री पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ दिया और अभिनय करियर का पीछा करने के लिए न्यूयॉर्क शहर चले आए। जब स्टैलोन अपने अभिनय करियर के लिए इंतजार कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सभी प्रकार के काम किए। 1971 और 1974 के बीच एक एडल्ट फिल्म में काम करने के अलावा उन्होंने कुछ फिल्म्स में भी काम किया था। इसी समय उन्होंने साशा कज़ाक के साथ शादी की। पहले के दिनों में स्टैलोन हर परिभाषा में एक संघर्षरत अभिनेता थे। कुछ समय पर इतने टूट गए कि उन्होंने अपनी पत्नी के गहने चुरा लिए और उसे बेच दिया। चीजें इतने खराब हुई कि वो बेघर हो गए और किराया देने या भोजन का खर्च करने में असमर्थ थे। हाँ, तब वो 3 दिनों के लिए न्यूयॉर्क बस स्टेशन पर सोए थे। उनका सबसे बुरा समय आया जब उन्होंने अपने कुत्ते को शराब की दुकान पर किसी भी अजनबी को बेचने की कोशिश की। कुत्ते को खिलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने उसे केवल $25 में बेच दिया। 2 हफ्तों बाद उन्होंने मोहम्मद अली और चक वेपनर के बीच एक बॉक्सिंग मैच देखा और उस मैच ने उन्हें प्रसिद्ध फिल्म रॉकी के लिए पटकथा लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 20 घंटों तक मेहनत करके एक पटकथा तैयार की और उसे बेचने की कोशिश की। वो फिल्म एक रफ टफ व्यक्ति के बारे में थी जो कि एक सफल बॉक्सर बनने के लिए संघर्ष कर रहा था। आखिरकार उनकी स्क्रिप्ट के लिए $125,000 का प्रस्ताव भी मिल गया, लेकिन स्टैलोन ने एक अनुरोध रखा था कि वो फिल्म में भी अभिनय करना चाहते हैं, वो भी मुख्य अभिनेता के रूप में। वो खुद रॉकी का रोल निभाना चाहते हैं, परंतु स्टूडियो ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया क्योंकि वे एक असली अभिनेता को चाहते थे। स्टूडियो वालों ने कहा कि वो और उसके बात करने का तरीका बेहद अजीब है। स्टैलोन अपनी स्क्रिप्ट के साथ वापस चला गया। कुछ हफ्ते बाद स्टूडियो ने उन्हें स्क्रिप्ट के लिए $250,000 का प्रस्ताव दिया, लेकिन स्टैलोन ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने $350,000 का भी प्रस्ताव दिया, फिर भी स्टैलोन ने इनकार कर दिया। वे उनकी फिल्म चाहते थे, लेकिन उनको नहीं। स्टैलोन ने सीधा इनकार किया और कहा कि वो उस फिल्म में जरूर होगा। एक गर्भवती पत्नी और बैंक में कम पैसा होने के बावजूद अपनी स्क्रिप्ट को उन्होंने तब तक रोका जब तक उन्हें प्रोड्यूसर्स नहीं मिल गए जिन्होंने स्टैलोन की शर्त मान ली। कुछ समय के बाद प्रोड्यूसर्स ने सहमत होकर उन्हें स्क्रिप्ट के लिए $35,000 दिए और उन्हें फिल्म में बतौर मुख्य अभिनेता ले लिया। बाकी इतिहास है। 1976 में इस फिल्म ने प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टिंग और बेस्ट फिल्म एडिटिंग के लिए अवार्ड्स जीते। स्टैलोन भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नॉमिनेट हुए। मूवी रॉकी को अमेरिकन नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में भी ग्रेटेस्ट मूवीज में से एक के रूप में शामिल किया गया था। और क्या आप 35,000 के साथ खरीदी गई पहली चीज के बारे में जानते हैं? वो था वो कुत्ता जो उन्होंने बेचा था। हाँ, स्टैलोन अपने कुत्ते को इतना प्यार करते थे कि वो शराब की दुकान पर 3 दिन तक खड़े थे, उस व्यक्ति का इंतजार करते थे जिसको उन्होंने अपना कुत्ता बेचा था। तीसरे दिन उन्होंने उस आदमी को देखा जो कुत्ते के साथ आ रहा था। स्टैलोन ने उसे समझाया कि उन्होंने कुत्ते को क्यों बेचा और कुत्ते को वापस लौटाने के लिए विनती की, परंतु आदमी ने इनकार कर दिया। जब स्टैलोन ने कुत्ते को लौटाने के लिए उन्हें $100 का प्रस्ताव दिया, फिर भी आदमी ने इनकार कर दिया। उसने उन्हें $500 का प्रस्ताव दिया, मगर आदमी ने इनकार कर दिया। हाँ, उन्होंने $1,000 के लिए भी प्रस्ताव दिया, मगर फिर भी आदमी ने इनकार कर दिया। इस पर विश्वास करें या नहीं, स्टैलोन को उसी कुत्ते के लिए $15,000 का भुगतान देना पड़ा, जिसे उन्होंने $25 में बेच दिया था।
और आखिरकार वो अपने कुत्ते को वापस ले आए। अपनी भूमिका को सफल पालन करने के लिए स्टैलोन ने 1978 में आगे FIST में एक लेबर ऑर्गेनाइजर के रूप में अभिनय किया। उन्होंने अपने काम के लिए कुछ फेवरेबल समीक्षा प्राप्त की, लेकिन ये फिल्म अधिक दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रही। स्टैलोन उस फिल्म पर लौट आए जिसने उन्हें प्रसिद्ध बनाया था और उन्होंने 1979 में रॉकी सेकंड की स्क्रिप्ट लिखी और अपने निर्देशन में खुद को मुख्य हीरो लिया। उन्होंने फ्रेंचाइजी को जारी रखा और कुछ सालों बाद 1982 में रॉकी थर्ड बनाई। स्टैलोन फिल्मी दुनिया में ऊंचाइयों तक पहुंच गए और दुनिया में सबसे बड़े स्टार्स में से एक बन गए। रॉकी के बाद उन्होंने 1982 में फर्स्ट ब्लड और 2010 में द एक्सपेंडेबल्स जैसी फिल्मों की एक श्रृंखला के साथ बॉक्स ऑफिस पर सफलता की खोज की। 2015 में क्रीड फिल्म में अपनी रॉकी की भूमिका को पुनर्निर्मित करने के लिए आलोचकों की सराहना की, जब उन्होंने अपना पहला गोल्डन ग्लोब जीत लिया और एक अन्य ऑस्कर नामांकन प्राप्त किया। सभी समय के सबसे लोकप्रिय एक्शन हीरो में से एक, स्टैलोन को प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एक्टर, डायरेक्टर के रूप में बिग स्क्रीन पर 2 हीरोइक पात्रों को 2006 में बॉक्सर रॉकी बल्बोआ और 2008 में वियतनाम वॉर के अनुभवी जॉन रैम्बो को चित्रित करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। 2010 में स्टैलोन ने द एक्सपेंडेबल्स में ब्रूस विल्स और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ अभिनय किया। इस फिल्म में प्रदर्शन के अलावा स्टैलोन ने निर्देशक और स्क्रीन राइटर के रूप में भी काम किया। एक अनुवर्ती कार्यवाही में द एक्सपेंडेबल्स 2 का प्रीमियर 2012 में अगस्त में हुआ और स्टैलोन ने 2014 की समर में द एक्सपेंडेबल्स 3 को वितरित किया। स्टैलोन जो सड़कों पर सोते थे और जिन्होंने अपने कुत्ते को बेच दिया था सिर्फ इसलिए कि वो उसे नहीं खिला सकते थे, आज ग्रेटेस्ट मूवी स्टार्स में से एक हैं और उन्हें इस धरती पर हर फिल्म प्रेमी जानता है। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को पसंद करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।